हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। देखो आज भी मैं वैसे ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ कॉम्पिटिटिव टाइप के, ताकि आपको मैं उनका जो डर है आपके दिमाग में रहता है उसको बिल्कुल ही भगा दूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इन क्वेश्चंस को सिर्फ दिखाते डिफिकल्ट हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत सिंपल होते हैं। जो कहते हैं ना, जैसे कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सेम क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स का होता है। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, HCF ऑफ fx एंड gx, दो टर्म्स दे रखी हैं पॉलिनोमियल्स की हमें, और उसका HCF हमें गिवन है x-4 इंटू x-3, और जहाँ पर m और n कॉन्स्टेंट्स हैं और आपको चार ऑप्शन दिए हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो करना कैसे है, देखो HCF आपको पता है कि HCF वो टर्म्स होती हैं जो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रही हूँ। अब अगर हम HCF को और fx को देखें तो इसमें x-4 हमारी दोनों में है, ठीक है। तो जो x-3 होगी वो क्या होगा, वो इस टर्म का एक फैक्टर होगी। ये समझ में आया? मतलब ये टर्म ब्रेक होने के बाद दो टर्म्स में ब्रेक होगी, जिसमें से एक टर्म x-3 होगी। तो आप कैसे करोगे कि जो x-3 होगा वो इज अ फैक्टर ऑफ किसका होगा, 3x² माइनस 8x प्लस m। अब देखो वैसे मैंने जो कॉम्पिटिटिव वाले सम्स डाले हैं वो 8th स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन जो अब इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा वो 9th में आता है आपके। तो ये 9th और 8th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये फैक्टर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज कि अगर हम इसमें x = 3 लगाएं तो वो भी फैक्टर होगा किसका, इस टर्म का, ठीक। अब जब इस फैक्टर में आप 3 लगाओगे तो दैट इज 3 इंटू 3² माइनस 8 इंटू 3 प्लस n = 0। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है 9th क्लास में कि जब भी कोई किसी चीज़ की फैक्टर हो तो उसकी वैल्यू उस वाले पॉलिनोमियल में लगाते हैं जब, तब वो =0 आती है, और इसको फैक्टर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप 9th में हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप 8th में हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा 9th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 27 माइनस 24 प्लस n = 0, दैट इज 3 प्लस n = 0। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू -3 आ गई। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर डिज़ायर होती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लें, तो 9th की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम वाली। तो अगर किसी 8th के बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना हो तो वो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकता है। अब सिमिलरली इसमें देखो कि जो gx है और ये वाली टर्म है, इन दोनों के भी HCF क्या है इसमें, x-4 x-3। अब जब हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x-3 है अब, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी सेकेंड टर्म है वो किसका फैक्टर होगी, x-4 का। तो आप ऐसे ही फिर से लिख दोगे, सिमिलरली x-4 इज अ फैक्टर ऑफ किसका होगा, 4x² माइनस 15x प्लस n का। यहाँ m ले लो, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा कि x = 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि जब हम इसमें 4 लगाएंगे तो ये वैल्यू =0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो हमारा आ जाएगा m = -4। अब देखो दोनों की वैल्यूज आ गई m और n की। नाउ क्या करना है, m प्लस n निकालना है। तो देयरफॉर m प्लस n = -4 प्लस -3, दैट इज -7। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ दैट इज C, है ना। इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें 9th स्टैंडर्ड का। तो अगर 8th वाले वॉच कर रहे हो तो उनको वो वाली वीडियो भी वॉच करनी पड़ेगी। बाकी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये इजी है, ये दोनों क्लासेस के बच्चे आराम से कर सकते हैं।
हमें दे रखा है द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 3 एंड द डिग्री ऑफ जी एक्स इज 4, then the degree of fx plus gx will be, ऑप्शन गिवन है आपको, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि जो एफ एक्स है हमारा कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 3 है और जो जी एक्स है उसकी डिग्री 4 है, देन यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे तो देखो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। देखो एफ एक्स को अगर हमने कहा कि डिग्री क्या है 3 है, तो यानी कि हाईएस्ट टर्म जो एक्स की है वो क्या है 3। तो आप कोई भी टर्म ले लो, आपने ले लिया सपोज एक्स क्यू भी ले लिया क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। सिंपल है, देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन एमसीक्यू है तो उसमें अगर हमें कोई वैल्यू एज्यूम करनी है तो आप सिंपल वैल्यू एज्यूम करो, क्योंकि आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। सिमिलरली अब डिग्री ऑफ जी एक्स बोला है वो कितनी है 4, तो हमने एक टर्म ले ली x4 क्योंकि इससे हाईएस्ट डिग्री 4 आएगी हमारी। अब डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स चाहिए, तो पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लो। एफ एक्स जी एक्स जब आप करोगे तो इट कम्स आउट टू बी x4 प्लस x3। अब डिग्री देखो किसकी, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब डिग्री क्या हुई हाईएस्ट डिग्री, आपको पता है जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो डिग्री होती है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स की दैट इज 4, तो जो डिग्री आई दैट इज 4 एंड हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना सिंपल। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यूज जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे ना उसमें थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं वो और नया क्वेश्चन बनाते जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में ये आसानी से हो सकता है। अब यही अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो और यहाँ पर उन्होंने सपोज मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, सेम क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शंस भी चलो सेम ही रखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो पूरा क्वेश्चन बदल गया, सिर्फ एक साइन चेंज करने से पूरा क्वेश्चन बदल गया और सारी डिजिट सेम है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी तैयार रहा करो कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो फिर कैसे होगा, तो आपको अपने आप बहुत सारे नए क्वेश्चंस खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब देखो हमारे एग्जाम्पल सेम थे, हमने इसको वैसे ही रहने दिया। अब हमसे कह रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स करो, तो ठीक है भाई जैसा कहते हैं वैसे ही हम करेंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे दैट इट कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब इंटू x4, और वैल्यू में देखो ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, इट कम्स आउट टू बी x7। और फिर अगर हमसे पूछता है डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो देखो इसमें तो हमने एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा सीधा सा लिया था, हाईएस्ट टर्म ली थी, तो जो डिग्री आई दैट इज कम आउट टू बी 7, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये स्लाइटली से चेंज से नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए जब भी आप ट्राई करोगे। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके भी नए क्वेश्चंस बना सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू एंजॉय इट प्लीज़ डू राइट टू मी, क्योंकि फिर मैं ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया करूँगी अगर मुझे पता चलेगा कि आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।